बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतीकुर रहमान हूँ, आपको वेलकम करता हूँ एएम कंपटीशन क्लासेस में। ये वर्ड मैप सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये वर्ड मैप सीरीज़ किन लोगों के लिए मुफीद होगी। ये सीएसएस की जो तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं और पीपीएससी की और जो इंडियन एग्ज़ाम है जैसे कि आईएएस, इस तरह से जो भी हमारे दोस्त कंपटीशन एग्ज़ाम किसी भी तरह का हो, उसके लिए वर्ड मैप से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके हवाले से ये लेक्चर जो है हम एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे और बहुत ही इजी वे में। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पे और हमने आपके लिए आसानी कर दिया कि आप चंद मिनट सुनने के बाद आपको बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट जो एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं उनके हवाले से आप क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी ये बात है इस तरह से होगी कि आप जो आपको एनालिसिस करने में दुनिया की जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है और जो अभी ट्रेडिंग के हवाले से कुछ भी होता है, कोई भी अपडेट्स होती हैं, तो आपको जब तक ज्योग्राफी पता नहीं होगी आप उसके हवाले से कोई भी एनालिसिस, ट्रू एनालिसिस जो कि सीएसएस की ख़ास तौर पर पीएमएस की डिमांड है, वो आप उसमें पूरा नहीं उतर सकते। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड मैप में कॉन्टिनेंट के हवाले से हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हमें पता है कि दुनिया में 7 बड़े आज़म हैं। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एशिया, ये जिसमें हमारा मुल्क है ये, और ये आपको नज़र आ रहा है यूरोप, इसके बाद ये अफ्रीका है, इसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया और जो 7th है ये अंटार्कटिका। यानी कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। और आप ये ईस्ट और वेस्ट भी देख रहे हैं कि एशिया जो है वो ईस्ट पे है और अमेरिका जो है वो वेस्ट पे है और दरमियान में सेंटर में यूरोप और अफ्रीका है। अंटार्कटिका जो है वो साउथ पे है और ऑस्ट्रेलिया जो है आप ये ईस्ट साइड भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम एक एक बिल्कुल बड़ी लार्ज बॉडीज से, लैंड मासेस से लेकर, ओशन से लेकर हम बिल्कुल स्मॉल कंट्री लेवल तक जाएंगे और स्मॉल सीज़ और लेक्स और स्ट्रेट्स तक जाएंगे। तो सबसे पहले अभी आप इसको सिंपली देखें कि कॉन्टिनेंट सात कॉन्टिनेंट्स हैं: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब हम देखते हैं कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम जो 1 पेपर एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, उसमें एक बहुत से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बड़ा कॉन्टिनेंट है, कौन सा छोटा है, या फिर 2 कॉन्टिनेंट दे दिए जाते हैं जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दे दिया और बताएं कि इनमें से बड़ा कौन सा है, या साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका दे दिया कि इसमें एरिया वाइज बताएं कि कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है। तो हम ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो सबसे बड़ा, पहले नंबर पर जो एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। ये आपको गो के ये देखें कि आपको अमेरिका जो है वो बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसके स्क्वायर किलोमीटर के हवाले से बात करते हैं तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है, 5वें नंबर पे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो साउथ पोल पे है, अंटार्कटिका 5वें नंबर पे। छठे नंबर पे यूरोप है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका और फिर 5वें नंबर पे अंटार्कटिका। ये एरिया वाइज, ये ध्यान रखना है कि ये एरिया वाइज है। अंटार्कटिका 6वें नंबर पे यूरोप और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम देखते हैं रैंक ऑफ कॉन्टिनेंट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के लिहाज से देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एशिया ही है, वो एरिया वाइज भी पहले नंबर पे है और पॉपुलेशन वाइज भी। इसके बाद अफ्रीका है, अफ्रीका एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अब नॉर्थ अमेरिका नहीं है बल्कि यूरोप है। यूरोप में काफ़ी आबादी है तो यूरोप तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे फिर वही सीक्वेंस है, नॉर्थ अमेरिका है। 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका है। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। आपको पता है कि बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ पे, वो बर्फ़ के डेजर्ट्स हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पे और सबसे कम आबादी आप इसे कह सकते हैं कि अंटार्कटिका में है। तो ये आप एक बार रिपीट कर लें कि एशिया पहले नंबर पे बिल्कुल एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे
जो है वो पॉपुलेशन वाइज यूरोप है, चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे साउथ अमेरिका, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पे अंटार्कटिका। इसके बाद हम देखते हैं ओशंस के हवाले से। ओशंस टोटल 5 ओशंस हैं। वो कौन कौन से ओशंस हैं और वो कहाँ कहाँ पे हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ये पैसिफिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन। तो अब ये इतने दूर दूर नहीं हैं असल में। अगर इस पेज को इस ये पूरी ग्लोब है, अगर हम इसको यहाँ से इस साइड से और इस साइड से ये इसको मिला दें तो ये पैसिफिक ओशन ये वाली साइड यहाँ पे आके जुड़ेगी। तो ये पैसिफिक ओशन है जो कि नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कर रहा है एशिया से। तो ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि पैसिफिक ओशन जो है वो किन दो बड़े-आज़मों को आपस में जो है काटता है, तो वो या जोड़ता है या काटता है, आप जैसे भी कह लें। तो ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका आप इसे कह सकते हैं कि एशिया और अमेरिका। तो ये पैसिफिक ओशन है। उसके बाद अटलांटिक ओशन, ये एस की शेप में जो आपको नज़र आ रहा है, ये यूरोप और अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को आपस में काटता है या जोड़ता भी कह सकते हैं। फिर ये आर्कटिक ओशन है, ये बिल्कुल जो ये नॉर्थ पोल पे है, रशिया के ऊपर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ऊपर, ये आर्कटिक ओशन है। इसके बाद ये अब सदर्न ओशन है, यानी कि साउथ पोल है अंटार्कटिका के ऊपर, जो अंटार्कटिक या इसे सदर्न ओशन भी कहते हैं। और इसके बाद ये इंडियन ओशन, ये एशिया की इस साइड पे ये एम शेप्ड है, ये आप देख रहे हैं। तो ये इंडियन ओशन है। ये ऑस्ट्रेलिया और एशिया के से इसके जो वाटर बॉडीज़ हैं और अफ्रीका से भी इसकी ये 3 कॉन्टिनेंट से जुड़ा होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रैंक ऑफ एशिया बेस्ड ऑन एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ। 3 चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, एरिया, वॉल्यूम एंड डेप्थ। इन तीनों के लिहाज से जो रैंक हैं ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज क्वेश्चन में। तो ये पैसिफिक ओशन है पहले नंबर पे, एरिया वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी और डेप्थ वाइज भी। ये आगे आपको जब हम इन सबको सेपरेटली, हर एक कॉन्टिनेंट को सेपरेटली पढ़ेंगे और हर एक ओशन को सेपरेटली पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बताऊंगा कि पैसिफिक ओशन की वो कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ होती है। और ये अटलांटिक ओशन है दूसरे नंबर पे, डेप्थ वाइज भी और एरिया वाइज भी और वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर पे वो फैला हुआ है और कितना उसमें वाटर है। और डेप्थ तो आपको पता है कि गहराई। और तीसरे नंबर पे जो है वो इंडियन ओशन है, हमारा इंडियन ओशन। चौथे नंबर पे साउदर्न ओशन है, ओशंस में चौथे नंबर पे साउदर्न ओशन है। और सबसे छोटा जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन है। पहले नंबर पे पैसिफिक, दूसरे पे अटलांटिक, तीसरे पे इंडियन, चौथे पे साउदर्न और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक है। इनमें से किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटलांटिक और इंडिया का आपस में पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो कुछ भी। तो अब एक और तरह की रैंकिंग हो सकती है, वो पूछी भी जाती है, अक्सर पूछी जाती है कि ओशन जो है वो कोस्ट लाइन की बेस पे सबसे छोटा या सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो हम ये देखते हैं, सबसे बड़ा तो पैसिफिक ओशन है। ये हर लिहाज से बड़ा, कोस्ट लाइन के लिहाज से, एरिया के लिहाज से, डेप्थ के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से। दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है, तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन है, हर लिहाज से ये 3 हो गए। चौथे नंबर पे अब आर्कटिक ओशन आ गया। पहले चौथे पे साउदर्न ओशन था, लेकिन अब आर्कटिक, क्योंकि ये आप अपर एरिया देख रही हैं, ये रशिया के एरिया है, ये ग्रीनलैंड है, और ये ऊपर ये आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा। तो ये सारा जो है आर्कटिक ओशन से जो है कोस्ट लाइन बना रहा है। तो ये आर्कटिक ओशन की कोस्ट लाइन साउदर्न ओशन से ज़्यादा है, तो इसलिए ये 4th पे और ये 5th पे है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। जो अगला लेक्चर होगा वो होगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे।